नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा रविवार को 5 करोड़ के पार हो गया। अब तक 5,12,32,905 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। राहत की बात है कि इनमें 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 12,68,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन में राष्ट्रपति के बाद अब फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्टर भी पॉजिटिव हो गए हैं। दूसरी तरफ फ्रांस में नाटकीय तरीके से मामले कम हुए हैं। यूक्रेन में राष्ट्रपति के बाद अब फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की ऑफिस से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति के कुछ एडवाइजर्स भी संक्रमित हैं, लेकिन उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण के बाद सरकार में हड़कंप है। हालांकि सरकार ने लोगों से कहा है कि राष्ट्रपति और बाकी मंत्री घर से काम करते रहेंगे क्योंकि सभी की हालत ठीक है। इस बीच सरकार ने देश में लॉकडाउन न हटाने की बात भी कही है। फ्रांस में 8 दिन से हर दिन औसतन 50,000 केस मिल रहे थे, लेकिन सोमवार को इनकी संख्या नाटकीय रूप से सिर्फ 20,000 के करीब हो गई। देश में लॉकडाउन पर सवाल उठ रहे थे और इसका सड़कों पर विरोध भी हो रहा था। अब सरकार ने कहा है कि इससे बहुत फायदा हुआ है। देश के प्रमुख शहरों में अक्टूबर से ही लॉकडाउन है। देश में 10 दिन से लॉकडाउन है। सोमवार को कुल 20,155 संक्रमित मिले। वैसे एक तथ्य यह भी है कि संक्रमितों की संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वालों की संख्या कम नहीं है। अमेरिका दुनिया का पहला देश बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। बीते 10 दिन में अमेरिका में लाखों मामले सामने आए हैं। वॉशिंगटन में 293 दिन पहले कोरोना का पहला केस आया था। अमेरिका में शनिवार को 1,31,420 मामले दर्ज किए गए थे। अमेरिका में बीते 7 दिन में कोरोना के नए मामले आने का औसत 1,05,600 रहा। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। लॉस एंजलिस में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से लाया जा रहा दिल प्रत्यारोपण से पहले ही हादसे का शिकार हो गया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों और दमकल कर्मियों की सजगता और तत्परता की बदौलत उसे तुरंत प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे मरीज तक पहुंचा दिया गया। दरअसल हेलीकॉप्टर ने प्रत्यारोपण के लिए दिल लेकर सैन डिएगो से पूर्वी लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरी थी। दोपहर करीब 3:15 पर हॉस्पिटल की छत पर बने हेलीपैड पर लैंडिंग से पहले वह अचानक घूमने लगा और क्रैश हो गया। 8 सीटर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के परखच्चे पूरी छत पर फैल गए। खुशकिस्मती से पायलट को मामूली चोटें आईं और 2 स्वास्थ्यकर्मी बाल बाल बच गए। चुनाव कैंपेन में कोरोना से बचाव पर काफी जोर देने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन इससे निपटने के लिए काम शुरू कर दिया है। उन्होंने सोमवार को इसके लिए बनाई गई टीम का ऐलान किया। इसमें भारतवंशी विवेक मूर्ति को भी शामिल किया गया है। विवेक मूर्ति अमेरिका के पूर्व सर्जन जनरल हैं। येल मेडिकल स्कूल के ग्रेजुएट मूर्ति को 2014 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सर्जन जनरल नियुक्त किया था। वे पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन कोर में वाइस एडमिरल भी रह चुके हैं। उनकी पारिवारिक जड़ें कर्नाटक से जुड़ी हैं। टीम में मूर्ति के साथ फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व कमिश्नर डेविड केसलर और येल पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर मार्केला नुनेज स्मिथ भी शामिल हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार हो चुकी है। हालांकि वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब व्हाइट हाउस से उनके परिवार टूटने की खबरें भी आ रही हैं। ट्रंप के सहायकों का दावा है कि मेलानिया से उनकी शादी टूटने की कगार पर है। पूर्व सहायक स्टेफनी वॉल्कोक का दावा है कि मेलानिया शादी टूटने के बाद के समझौते पर बातचीत कर रही थी ताकि उनके बेटे बैरन को ट्रंप की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिल सके। वॉल्कोफ यह भी कहती हैं कि व्हाइट हाउस में मेलानिया और ट्रंप का बेडरूम अलग अलग था, रिश्ता सिर्फ नाम का था। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार संभालने से पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने सोमवार को अमेरिका के लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वे कोरोना के प्रभाव को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाब होंगे। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए लोगों से मास्क पहनने के लिए कहा है। उन्होंने लोगों से कहा है कि हो सकता है कि इससे आपके बच्चे के शिक्षक की जिंदगी बच जाए या आपके धर्मस्थल का कोई सदस्य सुरक्षित हो जाए, इसलिए कृपया मास्क पहने, अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।